राम जय राम, जय जय राम। श्री 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 राम जय राम, जय जय राम। सभी पुण्य आत्मा अपने हृदय की बात खुलकर बोलो। अगर मेरे शब्द आपको समझ में नहीं आ रहे, कोई मुझे बता दे। बच्चा रो रहा हो तो माँ किसी दूसरे की सुनती है? उसी समय उसकी जिठानी बोले, सास बोले, ससुर बोले, वो क्या करेगी? सबसे किनारा करके रोने वाले बच्चे के पास जाएगी। उसी एक को मिलेगा जो उसकी कीमत चुकाएगा। वही उसका मार्ग होगा जिससे चलकर वो उस मंजिल पर पहुंचेगा। भगवान आप ही, फिर आप ही वो मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। आप सब बताने का प्रयत्न कीजिए कि मेरे शब्दों से आपको समझने में, सुनने में कोई अंतर नजर आ रहा है? बहुत सरल शब्दों में आपको बता रहा हूं। खाली गा लेते हैं कि पुकारो रो के गोविंद राधे, ना भूलो मन पल छिन आधे, लेकिन भूल जाते हैं। जिससे चलकर वो उस मंजिल पर पहुंचेगा जिसकी हम बिना चले बात करते हैं, और वो होगी उसकी रामायण। आपका घर, आपके राम कहाँ रहते हैं? मेरे हृदय में रहते हैं। कब मिले? अरे जिस दिन मैंने रो करके प्राण छोड़ने की कसम खाई, उसी दिन राम ने गले लगा लिया। और ऐसे मिले, अब कहती हूं जाओ ना, और जाते नहीं। ऐसे मिले कि कितना भी कहूं अब निकलते नहीं। इसलिए कटु शब्द सुनो, रामायण पढ़ने से प्राप्त नहीं होती, जीने से होती है। और राम मिलते कैसे हैं? पूरी एकाग्रता से सुनो। रामायण पढ़ने से प्राप्त नहीं होती, जीने से होती है। राम मिलते कैसे हैं? वो मिलते ही नहीं, क्योंकि वो तो बस नजर ही नहीं आते, उन्हें तो प्रकट होना है। बस हमारी जिद से भगवान मिलता है, हमारी चाह से भगवान मिलता है। आपके भोग लगाने से, प्रसाद चढ़ाने से, इन नौटंकियों से भगवान नहीं मिलता, प्रेम से मिलता है। जो आत्मसमर्पण को तैयार हो, मिटने को तैयार हो, वो तो उन्हें तो प्रकट होना है। बस हमारी जिद है, हमारी जिद से, हमारे प्रेम से, मुझे तो राम चाहिए ही, साथ में ही। जैसे भगवान ने कहा त्वमेव, तू ही मेरी माता। राम जी ध्यान से सुन लो, मूंगफली की चिक्की नहीं है जो बाजार से लाके बांट दिए। लो अब तुम्हें राम जी मिल गए। आज आपको बहुत कटु शब्द बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन के मायने बदल सकता है।
उनकी, ध्यान से सुनो एक एक शब्द को, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हम मंदिर में पंडित जी को बुला के, हाँ हमने 4 पंडितों को बुला के उनका हमने भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा कराई। राम मिल गए इसका मतलब तुम्हारे को? नहीं मानो, बुद्धि लगाओ, अगर तुमने मंदिर बना के भगवान की मूर्ति स्थापित करा के उनकी प्राण प्रतिष्ठा करा दी तो तुम्हें भगवान मिल गए? नहीं, भगवान तो नहीं मिले। उनकी प्राण प्रतिष्ठा हमारे प्राणों के न्योछावर से होती है। सब नोट कर लो, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हमारे प्राणों के न्योछावर से होती है। जैसे भगवान बड़े या छोटे नहीं होते, भक्त बड़ा या छोटा होता है। इसलिए पुण्य आत्माओं, निवेदन करना इस सेवक का कार्य है। आप सबसे निवेदन करूंगा, डोंट वेस्ट योर टाइम। एक बार उसके हो जाओ, फिर संसार में घूमते रहो। जैसे आप और हम लोग एक बार विवाह कर लें, हाँ, किसकी पत्नी हो? हम उसकी पत्नी हैं। सारे संसार में घूम रहे हैं, कोई पूछे किसकी पत्नी हो? हम उसकी पत्नी हैं, हम उसके पति हैं, हम उसके पापा हैं, हम उसकी मम्मी हैं। कभी आपने कहा मैं राम जी की राम जी मेरे? मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। और आप और हम लोग खाली नौटंकियां करते फिर रहे हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम। एक बार भगवान से लौ लग जाए, उसके बाद जिंदगी भर आनंद ही आनंद मिलेगा। अगर अभी भी किसी को समझ ना आ रहा हो, आप सबको अधिकार है, पूरा खुल के पूछो। अब मैंने आपको बता दिया, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा प्राण देने से होती है। ये मंदिर में मूर्ति बिठाने से भगवान नहीं मिलते। पूछिए राजकुमार जी। आ गया ना भाई? नहीं, कोई बात नहीं। अगर मन में अभी भी कोई प्रश्न पूछो। क्या? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्राण देने का मतलब क्या होता है? पूर्ण समर्पण करने को तैयार हो जाओगे, मरोगे नहीं। तुम आत्मा मरोगे थोड़ी। अपना हर प्राण उसकी चाह में लग जाए। अभी तो ये लगा हुआ है, ये काम इधर उधर। अभी तो हम कटफोड़े की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। अभी वो चाहना नहीं है हमारे मन में। अभी तो संसार में भटकाव ही भटकाव है। जिसने प्राण प्रतिष्ठा अपने मन में कर ली, जिसने प्राण प्रतिष्ठा अपने मन में कर ली, उसके मन में राम जी आ गए। और भगवान क्या कहते हैं? सिंपल सी बात, भैया अगर मुझे अपने हृदय में रखना है तो हृदय से कूड़ा करकट निकाल के बैठाओ, बस अंदर से सफाई करो। वो हम कर नहीं पाते। हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं। कमज़ोर नहीं हो चुके हो, अभी उसको पाने की आग नहीं है। बताइए, रामचरितमानस में हमने सबने सुना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और साथ में आगे क्या कहा उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। हम सारे कपटी, सारे छली, सारे छिद्र भगवान कैसे मिले? निर्मल मन करके जाते नहीं।
जब तक मन शुद्ध होगा नहीं तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। मन शुद्ध अगर हो गया तो सब कुछ शुद्ध हो गया। हम देखो क्या कहते हैं, हमारा चरित्र एकदम शुद्ध है। काय का चरित्र शुद्ध है? काय का चरित्र शुद्ध है? ये चरित्र की बातें मूर्ख लोग करते हैं। शरीर का कोई चरित्र नहीं होता। ये पागलपने से कुछ नहीं मिलता। जो भगवान का हो गया, ध्यान दीजिएगा, गणिका वैश्या भी उसका चरित्र शुद्ध हो गया। अब आप बताइए किसका चरित्र की बातें करते हैं हम लोग? गणिका वैश्या थी, भगवान को पा गई, उसका चरित्र शुद्ध हो गया। क्या बताओ? जिसने एक चाहना मन में कर ली, बस ये चरित्र शुद्ध होता है। चरित्र का मतलब एक आग हो मन में प्रभु के प्रेम की, ये चरित्र है। अभी तो मन में आग बटेर की तरह इधर से उधर, इसकी भी इच्छा करनी है, पहले उसकी भी इच्छा पूरी करनी है, इनमें लगे रहते हैं हम लोग। जिस दिन हमारा चरित्र शुद्ध हुआ, राम की चाहना करो, कृष्ण की चाहना करो, अवश्य पहुंच जाएंगे। बाल सुलभ सरलता एवं निश्चलता ही ईश्वर प्राप्ति की सच्ची योग्यता है। बच्चे बन करके पुकारो। वेदांती लोग भगवान के गौचारण, ध्यान से सुनो, गो सेवा साक्षात गोपाल की सेवा है। वेदांती भगवान के गौचारण, माखन चोरी लीला का तात्विक भाव बताते हुए कहा करते हैं, भगवान भावुक भक्तों के निर्मल मक्खन जैसे मन को, और आप लोग हम अपने दूध में से मक्खन निकाल के भगवान का भोग लगा रहे हैं। कौन समझाए तुम्हारे को? निर्मल मक्खन जैसे मन को चुराकर प्रभु अपना निवास बना लेंगे। मन को निर्मल बनाओ, उसे माखन बनाओ। अब समझ में आ रहा है? निर्मल मक्खन जैसे मन को, यहां तो छल कपट मन में भरा हुआ है, भगवान निवास बना लेंगे। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हम सभी को भगवान की सबसे प्रिय कार्य अपना मन निर्मल मक्खन जैसा बना लो। कहते हैं ना, जाकी शरण, आप भगवान की शरण चले जाओ, भगवान आपका सारा भार उठा लेंगे। प्रभु के शरण में जाने पर सब भार उठा लेते हैं। आप सोचो, जब लीलाएं भगवान की होती हैं तो चीर हरण, बताओ, आज तक कोई समझ नहीं पाया चीर हरण का मतलब क्या है। क्योंकि जिसने पर्दा हटा दिया शर्मो हया का, तन का पर्दा, मन का पर्दा, बुद्धि का पर्दा, मूर्खता का पर्दा, ये चीरहरण की लीला है। भगवान उसे रास में निमंत्रण देते हैं। कालिया मर्दन की लीला आपने सुना होगा,
कालिया नाग का जो मर्दन किया, गोवर्धन धारण की लीला, साधक ध्यान से सुनो, साधक माने आप और हम लोग, जब भव भय हरण गिरिराज धरण की पावन शरण स्वीकार करता है, बस तब प्रभु अपने शरणागत सेवकों को संसार के भय से निर्भय कर सदा के लिए अपना बना लेते हैं और भक्त के जीवन कर्तव्य रूप सारे भार को गोवर्धन पर्वत की भांति उठा लेते हैं। इस प्रकार निवेदन करना आप लोगों से मैं अपना फर्ज महसूस करता हूँ और निवेदन करता हूँ, आप बस एक भावना मन में रखो कि हमारा मन निर्मल कैसे हो जाए। भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु आपने मुझे समर्थ और बुद्धिमान बनाया कि मैं संसार का संतुलन बनाने में मदद कर सकूं, संसार के सभी स्थावर और जंगम जीवों का संरक्षण दे सकूं और अपना भोजन स्वयं उत्पन्न कर सकूं, कमजोर जीवों को भी दे सकूं। परंतु मैं जो अपने स्वार्थ में अंधा होकर, असली प्रार्थना का अर्थ बता रहा हूं, मैं जो अपने स्वार्थ में अंधा होकर स्थावर जंगम सभी जीवों को मिटाकर आपकी इस धरा पर अपना एक छत्र राज्य बनाना चाहता हूं। हे प्रभु मुझ कर्तव्य के भटके हुए राही को दंड देकर निर्धारण करो। करके देखो, प्रार्थना भगवान से सच्ची करोगे तो भगवान सुनेंगे। हमने उस दिन चर्चा में आपसे कहा कि दक्ष की समस्या बताई आपको, दक्ष ने सबको बुलाया और क्या कहा रामचरितमानस में, विष्णु विरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु को निमंत्रण पाकर भी वो नहीं आए। इसी प्रकार उस यज्ञ में सब तो आए पर वो 3 देवता नहीं आए। 3 को छोड़कर बाकी सब देवताओं को आया देखकर दक्ष प्रसन्न हो गए, बोले कोई बात नहीं, करोड़ों देवता आए हैं, अब अगर 3 नहीं आए तो क्या फर्क पड़ता है। अब उस अभागे के विषय में क्या कहा जाए। मैंने उस दिन भी कहा था, जिस बारात में आप जिस बारात का स्वागत करने जा रहे हो, वो बारात कितनी भी सुंदर ठाट वाली हो, पर केवल 3 जने ना हो। कौन 3 जने? दूल्हा ना हो। बताइएगा, उसके पिता और उसके बड़े भाई ना हो और बाकी सब बाराती आ जाएं। अब ऐसी बारात जिसमें दूल्हा ना हो, बारात स्वागत करने योग्य है क्या? इसका अभिप्राय, तीनों देवता तो यज्ञ के 3 प्रमुख अंग हैं। ब्रह्मा विधि के देवता हैं, शंकर विश्वास के देवता हैं और विष्णु यज्ञ पुरुष हैं। अब जिस यज्ञ में विधि नहीं, विश्वास नहीं, साक्षात यज्ञ पुरुष विष्णु नहीं, आप सोचो वो सही अर्थों में यज्ञ है। दक्ष ने शंकर जी को नहीं बुलाया, शंकर जी नहीं आए, परंतु ब्रह्मा विष्णु क्यों नहीं आए, विधि और यज्ञ पुरुष क्यों नहीं आए? क्यों? जो अविवेकी मर्यादावादी होते हैं वो केवल कर्म कांड की ही विधि समझ बैठते हैं। बस वास्तव में विधि क्या है? जिसमें विश्वास सबसे बड़ी विधि है।
विश्वास सबसे बड़ी विधि है। भगवान शंकर विश्वास स्वरूप हैं, उनको सबसे पहले बुलाना चाहिए। अगर आपको यज्ञ में विश्वास नहीं तो आप कर्म कांड के सारे नियमों को चाहे कितनी सावधानी से करो, आपको उस कार्य से सिद्धि कभी नहीं मिलेगी। तो दक्ष ने भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। आप जब भी कहीं जाते हो, पूर्ण विश्वास जब तक नहीं, मन में शंका है तो समाधान नहीं। भगवान शंकर नहीं तो ब्रह्मा विष्णु भी नहीं। तब दक्ष के यज्ञ का क्या हर्ष हुआ आप सब जानते हो। आप सब जानते हो कि उसकी क्या दशा हुई। और ऐसा यज्ञ करने का लाभ क्या। और आज संसार में जो देखने को मिल रहा है वो यही कुकर्म देखने को मिल रहा है। हर आदमी लगा हुआ है आप और हम लोग पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण एकाग्रता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले विश्वास। और आपको कहा था भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणी, ये दोनों कौन हैं? श्रद्धा और विश्वास हैं। हम गुरु के पास जाएं तो पूर्ण श्रद्धा विश्वास से जाएं, मंदिर जाएं तो पूर्ण श्रद्धा विश्वास से जाएं, शंका नहीं लेकर के जाएं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण